हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्टाइसेस, एजेस एंड फेसेस। ये क्या है और इसके यूजेस कैसे होते हैं हम इस वीडियो में वो समझ लेंगे। मॉडलिंग में हम जब ज्योमेट्री लेते हैं तो उसे हमें एडिट करने के लिए उसके वर्टाइसेस सिलेक्ट करने पड़ते हैं, एजेस भी सिलेक्ट करनी पड़ती है और फेसेस का भी यूज़ हम करते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया, इसे मैं स्केल कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे ये है ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड का शॉर्टकट है F8। हमें जाना है अभी वर्टेक्स मोड में, तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूँगा। F9 शॉर्टकट है वर्टेक्स मोड के लिए। तो आपको ये ज्योमेट्री पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स या वर्टाइसेस। इसे सिलेक्ट करने के लिए आपको ड्रैग करना है और आप इस तरह से वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम है स्केल मोड में, तो आप देख सकते हैं कि वर्टाइसेस कैसे मूव हो रहे हैं। हम इस तरह से ज्योमेट्री को एडिट करने के लिए वर्टाइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वर्टाइसेस का काफ़ी यूज़ हमें हो सकता है। अगला मोड हम देखेंगे एज मोड। एज मोड का शॉर्टकट है F10। F10 प्रेस करने के बाद आप ऐसे एज मोड में आ जाएंगे। अभी हम देखेंगे, मैं ज्योमेट्री पे कर्सर मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक रेड लाइन मूव होती हुई नज़र आ रही है। ये एजेस को सिलेक्ट कर रहा है, मतलब उसको सिलेक्शन का प्रीव्यू हमें दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्लिक कर देता हूँ तो ये एज हमारी सिलेक्ट हो गई है अभी। तो इसे भी हम अगर W प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं इसे मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं R प्रेस करता हूँ और इसे स्केल करता हूँ तो देख सकते हैं आप, ये मैंने एक एज सिलेक्ट की और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ये इस एज पे डबल क्लिक किया तो मैं इस तरह से पूरे लूप में एज सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ से उसको स्केल करूँगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ एजेस ही मूव हो रही है या स्केल हो रही है। तो इस तरह से आप एजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक एज सिलेक्ट की, शिफ्ट प्रेस करके मैंने उसके बाजू वाले एज पे डबल क्लिक किया तो मेरा पूरा लूप सिलेक्ट हो गया है। यहाँ से भी हम इसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अगला मोड देखते हैं। अगला मोड है फेस मोड। फेस मोड में जाने के लिए आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। F11 शॉर्टकट है फेस मोड के लिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड एरिया में फेसेस हमें दिख रहे हैं। अगर मैं इसको अभी क्लिक कर देता हूँ तो ये फेस हमारा सिलेक्ट हो गया है। अभी मैं W प्रेस करके मूव टूल में गया हूँ। अभी हम इसे फेस को मूव कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टीपल फेसेस अभी सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, तो मैं टैब की प्रेस करूँगा और इस तरह से मैं सब फेसेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, फिर से करता हूँ मैं टैब प्रेस करके मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया और R प्रेस करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने फेसेस सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केल किया है। अगर आपको लूप में फेसेस सिलेक्ट करने हैं तो आप एक बार यहाँ पे फेस सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट प्रेस करके उसके बाजू वाले फेस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका फेस का पूरा लूप सिलेक्ट हो गया है। आपको अभी जाना है ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड का शॉर्टकट हमने देखा था F8। तो अब हम थे फेस मोड में, अभी हम फेस मोड से डायरेक्टली आ गए हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो अभी मैं F8 फिर से प्रेस करूँगा तो हम वापस से जाएंगे फेस मोड में। मतलब आप जिस भी मोड में होते हो उस मोड से आप अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाते हो तो आप जब ऑब्जेक्ट मोड का शॉर्टकट F8 प्रेस करते हैं तो आप वापस उसी मोड में जाते हो। मतलब ये देखिए अभी मैं F10 करके अगर एज मोड में आता हूँ और फिर से अभी F8 दबाता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अभी मैं फिर से F8 प्रेस करता हूँ तो मैं वापस से एज मोड में आ गया हूँ। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लो। हमने अभी F8 प्रेस किया है तो अब हम है ऑब्जेक्ट मोड में। ये देख सकते हैं आप मॉडलिंग टूल किट में, यहाँ पे हम है ऑब्जेक्ट मोड में। तो अभी आपको जाना है वर्टेक्स मोड में, तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं तो आप आ जाएंगे वर्टेक्स मोड में। इसके बाद आपको जाना है एज मोड में, तो आप यहाँ पे एज मोड पे क्लिक कर देंगे तो आप अभी
एज मोड में आ जाएंगे। उसके बाद हमको जाना है फेस मोड में, तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। तो अब हम आ चुके हैं फेस मोड में। तो आपको बार बार एज मोड, वर्टेक्स मोड या फेस मोड में नहीं जाना है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्टकट प्रेस करते हुए आपको बहुत वक्त जा रहा है, तो आप यहाँ पे मल्टी कंपोनेंट क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अगर एज पे जाते हो तो एज हाईलाइट होगी, आप अगर फेस पे जाते हो तो फेस हाईलाइट होते हैं, और आप अगर वर्टेक्स पे जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, एज सिलेक्ट की, फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने वर्टेक्स भी सिलेक्ट कर दिया। तो मल्टी कंपोनेंट का आपको यहाँ पे अच्छे से यूज़ हो सकता है। मैं इसे वापस से ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने वर्टेक्स, एजेस और फेसेस का अच्छे तरह से यूज़ देख लिया है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ पे आगे का काम हमारा डिपेंड होने वाला है। हमने पहले मेथड में देखा था कि हम उसकी शॉर्टकट की प्रेस करके ये तीनों मोड में जा सकते हैं। दूसरी मेथड में से हमने देखा कि हम मॉडलिंग टूल किट में से कैसे वर्टेक्स, एज और फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम तीसरी मेथड देखेंगे। आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको अगर जाना है वर्टेक्स मोड में तो आप वर्टेक्स को चूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं हम अभी वर्टेक्स मोड में है। वापस से हम राइट क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे एज मोड में। देखिए यहाँ पे हम एज मोड में है। अब हम जाएंगे फेस मोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम हैं फेस मोड में। तो हमने यहाँ पे 3 मेथड देखी है। आप 3 मेथड में से कौन सी भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने जो तीसरी मेथड देखी है, राइट क्लिक करके ऑप्शन सिलेक्ट करने की, ये आपको मॉडलिंग करते वक्त बहुत यूज़फुल होगी और आपका बहुत सारा वक्त इस मेथड से बच सकता है। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक माया के 5 वीडियो में हमने देखा था कि हम माया में किस तरह से क्विक स्टार्टअप कर सकते हैं और माया का जनरल वर्कफ्लो कैसा रहता है, हमने ये 5 वीडियो में देखा था। इससे आगे अगर आपको एडवांस माया सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आप नैक एनिमेशन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें एडवांस कोर्स माया का सीख सकते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नैक एनिमेशन इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एडवांस कोर्स में देखेंगे कि हम मॉडलिंग करते हैं। यहाँ पे तो हमने अभी टूल्स देखे थे, लेकिन इस टूल्स का अच्छी तरह से यूज़ कैसे करते हैं, उसकी मेथड क्या है, इंडस्ट्री में मॉडलिंग का यूज़ कैसे करते हैं, या माया सॉफ्टवेयर का यूज़ इंडस्ट्री में किस तरह से किया जाता है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं एडवांस कोर्स में। टूल्स आप कहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन उस टूल का यूज़ कैसे करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एडवांस कोर्स में हम वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इनरोल कीजिए हमारे एडवांस कोर्स में। तो हम अभी मिलते हैं हमारे एडवांस कोर्स में। यहाँ तक अच्छे से वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।